हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूँ वीके जीनियस और आप सभी का टीचिंग मस्ती में दिल खोल के स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 की, जो क्या है आ लेटर टू गॉड। उसके शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर कराने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। बेहद इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, आ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कृपया आप उसे एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आज उसी के हम शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा का पूरा देख लेना, आपको समझ में आ ही जाएगा। क्लास को बाद में देखने की जरूर नहीं है, क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। तो दिया है पहला क्वेश्चन, वाई डिड लैंचो बिकेम एंग्री। वाई मतलब क्यों, डिड मतलब हुआ या गया, हो गया कुछ भी। लैंचो एक सहायक क्रिया है, आपको पता होगा किसकी सहायक क्रिया है, क्योंकि सहायक क्रिया भी ये किसकी सहायक क्रिया, पास्ट इंडिफिनिट के, किसकी, निगेटिव इंट्रोगेटिव की है, ठीक है। लेंचो मतलब एक किसान था, उसका नाम है। बिकेम मतलब होने लगा, एंग्री मतलब क्रोधित। मतलब लेंचो क्यों क्रोधित होने लगा। तो ऑप्शन शॉर्ट क्वेश्चन के मैं जितने करा रहा हूँ बेहद इंपॉर्टेंट है और इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है बस चैप्टर में। तो वाई डिड लेंचो बिकेम एंग्री मतलब लेंचो दुखी क्यों होने लगा, मतलब क्रोधित क्यों होने लगा। तो आंसर है लेंचो बिकेम एंग्री बिकॉज ही फाउंड लेस मनी इन द इन्वेलप। देखिए, लेंचो एक नाम है, बिकेम मतलब होने लगा, एंग्री मतलब क्रोधित। लेंचो क्रोधित होने लगा क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, ही मतलब वह, फाउंड मतलब पाया, लेस मनी कम पैसे, इन द इनवेलप मतलब लिफाफे में। मतलब लेंचो दुखी इसलिए होने लगा, लेंचो दुखी होने लगा क्योंकि जब उसने लिफाफा पाया तो उसमें क्या, मनी कम थी। क्या थी, मनी कम थी, क्योंकि उसने 100 पीसोज मांगे थे। कितने, 100 पीसोज मांगे थे उसने, लेकिन वहाँ पर कितने आए, 70 पीसोस आए। कितने, 70 पीसोस आए। इसीलिए जिस क्या हो गया था, वो दुखी होने लगा था। तो पहला क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो बिकेम एंग्री। तो लेंचो आप इसे नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए, याद ही कर लीजिए। लेंचो बिकेम एंग्री बिकॉज ही फाउंड लेस मनी इन द इनवेलप। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप लोगों को बेहद आसानीपूर्वक समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक एक की हिंदी बता दी है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज लेंचो सैड। वाई मतलब क्यों, वाज मतलब था, लेंचो सैड मतलब दुखी। मतलब लेंचो क्यों दुखी था। वाट वाज हिज ओनली वन होप। वाट मतलब क्या, वाज मतलब थी, हिज मतलब उसकी, ओनली मतलब केवल, होप मतलब आशा। मतलब लेंचो क्यों दुखी था, यहाँ से एक क्वेश्चन बना, लेंचो क्यों दुखी था। लेंचो क्यों दुखी था, उसकी एकमात्र आशा क्या थी। तो यहाँ पर आंसर लिखा है, ये भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो लेंचो वाज सैड, लेंचो दुखी था, बिकॉज क्योंकि, द कॉर्न मतलब फसल, द कॉर्न फसल इन हिज फील्ड, रिप यहाँ पर लिखिए रिप कॉर्न, कौन से रिप, रिप कॉर्न मतलब पकी हुई फसल, इन हिज फील्ड। आप फिर से देख ले, लेंचो मतलब लेंचो वाज मतलब था, सैड मतलब दुखी, बिकॉज मतलब क्योंकि, द रिप कॉर्न, रिप कॉर्न मतलब पकी हुई फसल, इन मतलब में, हिज मतलब उसकी, फील्ड या अपनी, फील्ड मतलब खेत, हैड बीन टोटली डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन्स, द ओनली होप लेफ्ट फॉर लेंचो वाज हेल्प फ्रॉम गॉड। देखिए पहला क्वेश्चन क्या, वाई वाज लेंचो सेड, मतलब लेंचो दुखी क्यों था, हमें ये बताना है। इतना भी आ सकता है कि लेंचो क्यों दुखी था, तब भी आपको पूरा लिखना है, ठीक है। तो लेंचो क्यों दुखी था, ये देखिए, अब हिंदी समझिए। लेंचो वाज मतलब था, सेड मतलब दुखी, बिकॉज मतलब क्योंकि, द रिप कॉर्न इन हिज फील्ड हैड बीन टोटली डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन्स। मतलब लेंचो दुखी था क्योंकि उसके खेत की फसल थी, पकी हुई फसल थी, हैड बीन डिस्ट्रॉयड मतलब, हैड बीन टोटली मतलब पके हुए मक्के की, डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन मतलब लेंचो दुखी था क्योंकि उसकी पके हुए मक्के की फसल हेलस्टोन मतलब ओलावृष्टि ने नष्ट कर दिया था। तो यही आपको लिखना है पहले को, वाई वाज लेंचो से, ठीक है। अब दूसरा क्या कहता है, वाट वाज हिज ओनली होप, उसकी एकमात्र आशा क्या थी। तो उसकी एकमात्र आशा, द ओनली होप मतलब उस केवल एक आशा। लेफ्ट मतलब होता है प्रति या भगवान से,
लेफ्ट फॉर लेंचो, छोड़ नहीं सकता था, मतलब छोड़ना होता है, ठीक है। फॉर की, लेंचो मतलब लेंचो, वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब लेंचो की एकमात्र आशा सिर्फ भगवान से थी, जिसको वो छोड़ नहीं सकता था, ठीक है। तो उसकी एकमात्र आशा क्या थी कि वो भगवान, मैंने इसमें नहीं पूछा, वो नहीं लिखना है, तो द ओनली, आपको सिर्फ इतना लिखना है, द ओनली होप लेफ्ट फॉर लेंचो वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझना, देखिए उसको क्या था कि उसकी फसल डिस्ट्रॉयड हो गई थी, मतलब समाप्त हो गई थी, तो उसकी एकमात्र आशा थी कि भगवान उसे हेल्प कर दे, ताकि उसका परिवार जो है ये भी लिख सकते हैं आप ट्रांसलेट करके, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं कि उसका परिवार जो भूखे मारे ना मरे, और उसका जो उसका खेत है पुनः बो लिया जाए, और उसे भगवान से आशा थी कि वो उनकी मदद करेंगे ताकि वो अपना खेत बो सके। लेकिन इसमें वो इतना नहीं पूछा जा रहा है, उसमें सिर्फ पूछा रहा वाट वाज लेंचो सेड, लेंचो क्यों दुखी था, और वाट वाज हिज ओनली होप, तो हमने उतना ही क्वेश्चन कराया है। अगर ज़्यादा पूछता तो ज़्यादा हम कराते। तो तीसरा, वाई डिड लेंचो फैमिली सेड, मतलब अभी मैंने बताया कि लेंचो की फैमिली क्यों दुखी थी, तो लेंचोज फैमिली बिकेम सो सैड, लेंचोज मतलब लेंचोज फैमिली मतलब लेंचो का परिवार, बिकेम मतलब होने लगा, सो सैड एज द हेलस्टोन्स डैमेज द रिप कॉर्न टू टैली, लेंचो फैमिली इसलिए दुखी होने लगी क्योंकि लेंचो की फैमिली दुखी इसलिए होने लगी, देखिए बिकेम सो सैड मतलब लेंचोस फैमिली मतलब लेंचो का परिवार, बिकेम मतलब होने लगा, सो सैड मतलब दुखी ज़्यादा, एज मतलब अतः, द हेल स्टोन्स ओलावृष्टि डैमेज्ड मतलब नष्ट किया, द रिप कॉर्न टू टैली मतलब लेंचो का परिवार इसलिए दुखी होने लगा क्योंकि उसकी जो रिप कॉर्न टू टैली फसल था, मतलब पके हुए मक्के की फसल थी, वो हेल स्टोन्स डैमेज मतलब हेल स्टोन ने उसकी बर्बाद कर दिया था, इसलिए वो दुखी हो गया था, ठीक है। तो वाई डिड लेंचो फैमिली सेड, तो आप इसे नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है, ये 5 जो क्वेश्चन लेकर आए बेहद इंपॉर्टेंट है और यही से आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी। शॉर्ट का जब भी पूछेगा पहले चैप्टर से तो यही आएगा। अगर आप दूसरे चैप्टर के भी वीडियो चाहते हैं, इसके लॉन्ग के भी चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा और हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो हाउ लॉन्ग द हेल स्टोन्स फेल इनटू द वैली, हाउ लॉन्ग मतलब कितना समय, द हेल स्टोन या कितने समय तक, हेल स्टोन मतलब ओलावृष्टि, फेल मतलब गिरी, इनटू द वैली मतलब घाटी में, कितने कब तक घाटी में क्या हेल स्टोन मतलब ओलावृष्टि गिरते रहे, गिरे, ठीक है। द हेल स्टोन्स फेल इनटू द इंटायर वैली फॉर एन आवर, कितने 1 घंटे सिर्फ गिरते रहे, कब तक 1 घंटे। आपको देखिए हाउ लॉन्ग द हेल स्टोन्स फेल इनटू द वैली, तो हाउ लॉन्ग को हटा देना है, द हेल स्टोन्स फेल इनटू द वैली, इंटायर वैली लगा देना है, इंटायर वैली मतलब संपूर्ण घाटी, कब कहाँ संपूर्ण इंटायर मतलब संपूर्ण, देखिए हेल स्टोन मतलब हेल स्टोन, फेल मतलब गिरते, इनटू मतलब नीचे, द इंटायर वैली मतलब संपूर्ण घाटी में, फॉर एन आवर मतलब 1 घंटे तक गिरते रहे। तो आपको देखिए फेल इनटू द इंटायर वैली लगा देना है फॉर एन आवर, फिर फॉर एन आवर लगा देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मतलब 1 घंटे तक बारिश होती रही और ओलावृष्टि मतलब हेलस्टोन गिरते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, वाई मतलब क्यों, लेंचो मतलब लेंचो, राइट मतलब लिखा, अ लेटर टू गॉड मतलब लेंचो ने भगवान को एक पत्र क्यों लिखा, तो ये हमें बताना है कि लेंचो ने भगवान को एक पत्र क्यों लिखा। तो देखिए क्यों लिखा, द हेल स्टोन्स डैमेज्ड हिज रिप कॉर्न टू टैली, एक क्वेश्चन आपको सिर्फ अच्छी तरह से, आप अगर चैप्टर पढ़ लेते हैं तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आप सारे क्वेश्चन के आंसर दे देंगे, ठीक है। द हेल स्टोन्स डैमेज्ड हिज रिप कॉर्न टू टैली, सो ही नीडेड मनी टू सो दैट फील्ड एंड हिज फैमिली, ही डिसाइडेड राइट आ लेटर टू गॉड। तो फिर इसकी हिंदी समझ ली, अगर हिंदी आपने नहीं निकाल पा रहे हैं तो अब मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ। द हेल स्टोन्स ओलावृष्टि, डैमेज मतलब समाप्त कर दिया, हिज रिप कॉर्न टू टैली उसके मक्के की फसल,
ठीक है, पके हुए मक्के की फसल। सो इसलिए ही मतलब वह नीडेड मतलब आवश्यकता थी या ज़रूरत थी, मनी मतलब पैसे की, टू सो मतलब बोने की, दैट मतलब कि फील्ड मतलब खेत, एंड मतलब और हिज फैमिली उसके परिवार के लिए, ही मतलब उसने डिसाइड मतलब निश्चित किया, राइट मतलब लिखना आ लेटर टू गॉड, और उसने भगवान को एक पत्र लिखने का डिसाइड मतलब ये समझ लीजिए निश्चय किया, ठीक है। द हेल स्टोन्स डैमेज हिज रिपकॉन टू टेली। तो द हेल स्टोन्स, अब इसकी पूर्ण रूप से द हेल स्टोन मतलब ओलावृष्टि, डैमेज मतलब नष्ट की, हिज रिपकॉन टू टेली, ओलावृष्टि ने उसकी संपूर्ण पके हुए मक्के की फसल नष्ट कर दिया, इसीलिए ही नीडेड मनी टू सो, उसको पैसे की ज़रूरत थी, किस लिए, खेत को बोने के लिए और उसके परिवार के लिए, इसीलिए उसे अपने परिवार को चलाने के लिए और खेत को बोने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। फिर कह रहा है ही डिसाइडेड राइट अ लेटर, अतः उसने एक पत्र लिखने का निश्चय किया। तो दोस्तों, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको पहले चैप्टर के अच्छे लगे हों, या आपको लगा हो कि अच्छे इसी तरह के लिख देंगे तो बोर्ड में अच्छे ना मार्क्स मिल जाएंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चाहिए इसके लॉन्ग क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं लॉन्ग क्वेश्चन करवा दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, वो बेहद इंपॉर्टेंट होंगे और वही परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।